राजनीति की वो तमाम तस्वीरें आपने देख ली हैं, लेकिन देश का सवाल क्या है मैं आपको बताता हूं। देश का सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ने बदल दी है दिल्ली के चुनाव की हवा? आम आदमी पार्टी कांग्रेस की जंग में क्या बीजेपी को फायदा होने वाला है? और क्या अपने बिछाए जाल में खुद फंस गए हैं केजरीवाल? यमुना में जहर के आरोपों पर क्या सबूत दे पाएंगे केजरीवाल चुनाव आयोग के? ये तमाम सारे सवाल हैं। इन सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ शुभेंदु शेखर अवस्थी, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ रहे हैं। निवान शर्मा मेरे साथ स्टूडियो में है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। हरनाम सिंह, नेता कांग्रेस, मेरे साथ होंगे। और युवराज पोखरना, स्तंभकार, पत्रकार, मेरे साथ होंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा निवान शर्मा से। निवान साहब, एक बात बताइए, बड़ा आरोप आपने लगाया कि दिल्ली के पानी में जहर है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि साहब 11 साल से तो यही पानी मैं पी रहा हूं, आज तक मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन दिल्ली में नरसंहार की बात अगर की जा रही है, दिल्ली में अगर इतने बड़े बयान की बात की जाती तो यह सिर्फ सफेद झूठ है। सियासी फायदा उठाने के लिए लोगों में डर पैदा किया जा रहा है। देखिए, बहुत बहुत नमस्कार। और अभी मैं पूरी बात आपका पूरा मैंने वो सुना जो आपने वीडियो चलाई, उसके अंदर आपको ये समझना होगा कि ये जो राजनीति है, ये जो गंदी राजनीति है, ये कब से शुरू हुई है। मैं आपके सवाल पर भी आऊंगा, लेकिन 10 सेकंड में ये जनता को बताना चाहता हूं कि ये राजनीति शुरू कब से हुई। ये राजनीति शुरू तब से हुई जब अरविंद केजरीवाल जी ने 15 गारंटी का अनाउंस किया और उन्होंने ये कहा कि मैं हर महीने जो है वो लोगों के 25,000 रुपए बचा रहा हूं और आने वाले जो हमारी सरकार बनेगी उसके बाद महिलाओं को 2100 रुपए देकर और पुजारियों को 18,000 रुपए देकर और उनके परिवार को और ज्यादा समर्थन करके मैं हर परिवार को 25 से 30,000 का मुनाफा फायदा करने जा रहा हूं सरकार की तरफ से। इसके बाद जब एक उल्लास हो गया दिल्ली के अंदर, जन समर्थन मिल गया और बीजेपी का झंडा पकड़ने वाला दिल्ली में कोई नहीं बचा, तो अब ये गंदी राजनीति लेकर आ गए। इन्होंने क्या इतनी बड़ी घोषणा जनता के लिए आपने कर दी, उसके बाद जहर में पानी वाली बात करने की जरूरत तो होनी नहीं थी। आपने कहा कि बीजेपी परेशान हो गई, ग्रंथियों को लिए, पुजारियों के लिए जो उन्होंने घोषणा की, तो आपको लगा कि इतना अच्छा माहौल हो गया, तो फिर ये पानी में जहर की बात क्यों? सर, आपको यह समझना पड़ेगा कि जब जब दिल्ली के अंदर चुनाव आता है तब तक चुनाव से पहले बीजेपी ऐसी साजिश करती है जिससे दिल्ली के लोगों को परेशान किया जाए और आम आदमी पार्टी को बदनाम किया जाए। मैं उसके सबूत आपके चैनल पे लेके आया हूं। ये देखिए, ये जल बोर्ड की रिपोर्ट है जो ये बताती है, चाहे आप लोकसभा चुनाव की बात कर लीजिए, चाहे आप विधानसभा चुनाव की बात कर लीजिए, चाहे आप एमसीडी चुनाव की बात कर लीजिए, ये रिपोर्ट ये बताती है कि चुनाव से 15 दिन पहले अमोनिया का स्तर जो हरियाणा से पानी आता है उसमें क्यों बढ़ जाता है। हमारा तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, आप कह रहे हैं कि हम वही पानी पीते हैं, तो क्या आपको आपका पानी डायरेक्ट यमुना वजीराबाद पॉइंट से जाता है कि दिल्ली सरकार उसको साफ करके भेजती है? आपको यह बताना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जी की सतर्कता की वजह से हमने अमोनिया को पानी के अंदर कभी भी घर घर नहीं पहुंचने दिया। हमने समय रहते उसको रोका और हमने हरियाणा सरकार को बोला या तो आप ये अमोनिया इसमें कम करिए या एक्सेस वाटर भेजिए जिससे लोगों के पास लोग बीमार ना पड़े। आज क्या हो रहा है? आज चुनाव से पहले पिछले 15 तारीख से यह डेटा मैं आपके सामने लाया हूं, जब अमोनिया का स्तर 5 से लेकर 7.20 तक चला गया हरियाणा में। ये कह रहे हैं हम वही पानी पीते हैं। मैं आपके चैनल पे आज चुनौती देता हूं, आप मेरे साथ चलिए वजीराबाद, जहां से हरियाणा से पानी एंटर होता है। ये भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, यही चल रहे हैं, इनके नेता के पास तो समय नहीं है जनता के लिए। आप भाजपा के प्रवक्ता मेरे साथ चलें वहां पे और वहां से पानी पी के दिखाएं। मैं इनको चुनौती देता हूं। शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, आप पानी पीकर दिखाएंगे क्या? अरे क्या बेवकूफ बनाते हैं अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को, और उनके प्रवक्ता भी उसी लाइन पे बात करते हैं। दिल्ली की जनता को यह बताना कि पानी में जहर है तो दिल्ली की अंदर एक ऐसा भयावह बन जाए, मौका बन जाए। और इनकी जो हताशा है, जो केजरीवाल जी की पार्टी लगातार हार रही है, अब तो सभी सट्टों में भी वही पीछे चल रही है, तो इनको लगा कुछ और बोला जाए, हमारी कोई बात का कोई ध्यान नहीं देना। और केजरीवाल जी केवल भारत के भ्रष्टतम चीफ मिनिस्टर ही नहीं, भारत के सबसे बड़े झूठ बोलने वाले लोग हैं। तो फिर झूठ भी उनके सामने फीका पड़ सकता है। अब आप सोचो, जैसे ही ये इन्होंने कहा कि हरियाणा के लोग जहर डाल रहे हैं, तो क्या इन्होंने बोला अमोनिया का परसेंटेज ज्यादा है? वो तो अगले दिन शिकायतें हो गई निवान शर्मा जी, तो बात बदलनी पड़ी। खुद जल बोर्ड ने एक स्टेटमेंट लाके दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, पर निवान शर्मा जी को चैनल पे आके केजरीवाल जी को जस्टिफाई करना पड़ता है। सर ये देखिए, झूठ इनका झूठ की बात रही है।
बीच की बात नहीं, हम आपके बीच में नहीं बोले। आप जब तक मैं पूरा ना आप खत्म झूठ करूं, बोल रहे हैं आप मत सर, बोले। झूठ बोल रहे हैं। मैं बताता रहा हूं, मैं बता रहा सीईओ हूं का लेटर है, आपको। दिल्ली जल बोर्ड के 8 बजे सीईओ का तक, लेटर है जो बता रहा है 8 बजे तक जो अमोनिया है उसमें 6.5 पॉइजन लिखा है। ppm है, जब हरियाणा से दिल्ली के अंदर एंटर हो रही है, आप झूठ बोल रहे हैं। आप जनता को बीमार करने की, आपने जहर है, सुपारी वो ली है जहर जनता है, को बीमार वो करने की। जहर है, वो जहर है। किडनी अरे क्या फेलियर मैं हो तुमको सकता है इस अमोनिया से, इस अमोनिया पॉइंट के से दिमाग में लंग्स ना, डिसीजेस हो पढ़ के आओ। सकते हैं। हाँ, आज हो सकते प्रधानमंत्री हैं। जी कह रहे हैं, वो पहली बार आया प्रधानमंत्री है। जी कह रहे हैं कि मैं भी ये पानी पीता हूं। दिल्ली सरकार पानी साफ करके घर घर देती है, तब शर्मा, दिल्ली का साफ पानी पहले पहुंचता मेरी है। बात सुन मैं लो, आपको पहले चुनौती बात दी, सुन आप लो। मेरे साथ चलिए वजीराबाद चुनौती पॉइंट। चुनौती की बात नहीं है, तुम कभी जाओगे नहीं। आप वजीरा मैं कहता बॉन्ड रहा हूं, मेरे साथ चलिए और मैं आप तो पानी कह पी रहा के हूं, दिखाइए, सुनो। वहां से मैं चुनौती देता हूं जो हरियाणा से आ रहा है। मनु जी, ये दिल्ली के अंदर जो नदी की सफाई होती है, जिसमें कम से कम 40-50 फीट गाद भरा हुआ है, उसके अंदर पानी का लेयर खाली ऊपर है, नीचे गाद है। उसको साफ नहीं कराया पिछले 2017 के बाद से इन्होंने। इसके कारण ये दिक्कतें हैं कि पब्लिक को झूठ बोलते हैं और खुद फंस गए हैं। भैया 8 बजे तक जवाब देना है। निवान शर्मा जी, आप भी अब चले ये जाना। तो चुनाव आयोग तय करेगा। 8 बजे चुनाव तक आयोग ने तमाम सारे सबूत मांगे हैं, लेकिन हरनाम सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं। हरनाम सिंह जी, क्या हो गया है कांग्रेस को? अभी कल तक तो अरविंद केजरीवाल जब जेल चले गए थे, उसमें राहुल गांधी कह रहे थे कि साहब एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल भेजा जा रहा है सरकार के द्वारा, बीजेपी सरकार के द्वारा। आज राहुल गांधी कहते हैं कि साहब ये तो भ्रष्ट हैं, ये तो शीश महल वाले हैं, ये क्या कह के राजनीति में आए थे और क्या हो गए? ये क्या है? देखिए, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के ऐसे एक मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने दिल्ली की 2 करोड़ जनता को कलंकित किया है। अच्छा, पहले नहीं दिल्ली पता में था? अब तक जितने जब इंडिया गठबंधन बताया था तब नहीं पता चला? अरे सुन तो लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए। हाँ। जितने पूर्व मुख्यमंत्री, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, उन पर आज तक कभी कोई इतने आरोप नहीं लगे। एक बार खुराना साहब पर जरूर आप